सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्ति योग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12वां, जिसमें जो प्रास्ताविक विचार है वो हम देख रहे थे। उसके बाद जो प्रथम श्लोक है, अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा है, उस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे, फिर उसका जो रहस्य है वो समझने का प्रयत्न करेंगे। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन जी ने यहां प्रश्न पूछा है, अर्जुन उवाच। तो अर्जुन शब्द का अर्थ हमने समझने का प्रयत्न किया कि जो ज्ञान का अर्जन करने की इच्छा वाला है। हम अर्जुन जी बन जाएंगे तो भी ये प्रश्न का जो भगवान ने उत्तर दिया है वह हमें लाभकारी हो सकता है। तो अर्जुन का एक अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, और दूसरा अर्थ होता है जो रुजुता युक्त है, सरल है। जीवन अगर हमारा सरल है तो भगवान की भक्ति में हम सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक अधिकारित्व ये हो गया। फिर और आगे जो देखते हैं, एवं सतत युक्ताः, जैसे अर्जुन का ना, ज्ञान का अर्जन करने वाला, मतलब किसका ज्ञान अर्जन करना है? तो परमात्मा का ज्ञान अर्जन करना है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। और परमात्मा का स्वरूप ही वही है, सत्य चित आनंद स्वरूप। तो सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप में हम अगर सुख से प्रवृत्त होंगे, सुख बुद्धि करेंगे, तभी उसकी प्राप्ति का प्रयत्न होगा। सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति कहाँ होती है? जहां सुख बुद्धि होगी वहां, जहां सुख की संभावना होगी वहां पर प्रवृत्ति होती है। जहां सुख की कोई संभावना नहीं वहां प्रवृत्ति नहीं होती। इसीलिए कहता है कि परमात्मा में सबसे पहले संग होना चाहिए, सत्य में संग होना चाहिए। सत्य में संग होगा, परमात्मा में संग होगा, अर्थात सुख बुद्धि होगी कि जगत में कहीं भी मुझे सुख प्राप्त नहीं हो सकता, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति से ही मैं सुखी हो सकता हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय होगा तब जाके परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न शुरू होगा। तब तक श्रवण करेंगे, लेकिन अगर परमात्मा में सुख बुद्धि पूर्वक श्रवण नहीं होगा तब तक सत्संग सही में हो नहीं सकता। और परमात्मा में ही सुख की प्राप्ति संभव है। जैसे रसोई के जो हमारे मसाले हैं सब, उसमें नमक भी होता है और शर्करा भी होती है, और दोनों पाउडर फॉर्म में है, और दोनों एक साथ में रखे तो पता नहीं चलेगा कौन सा नमक है कौन सी शर्करा है। तो अगर नमक है और उसमें हमने मधुरता की बुद्धि की और मधुरता की प्राप्ति की इच्छा रखेंगे तो क्या होगा? मधुरता मिल सकती नहीं, उसमें कोई संभावना ही नहीं है। वैसे ही जगत में सुख है ही नहीं। भगवत गीता में ही भगवान ने बताया है, अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य भजस्व माम। ये लोक कैसा है? जिसमें हम ये जीवन जी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, यह जगत का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है? तो बोले अनित्यम, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। और असुखम, अगर थोड़ा सा भी सुख दिखता है ना तो भी वो नित्य रहने वाला नहीं है, ऐसा बताया। और सुख तो है ही नहीं, ऐसा पक्का कर दिया। और सुखम, सुख नहीं है, बाकी सब कुछ है। धन मिलेगा, सत्ता मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिल सकता है संसार में, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है असुखम। तो अनित्यम असुखम, ऐसे संसार में अगर हमने सुख बुद्धि से कोई भी प्रयत्न किया तो सुख मिलने वाला नहीं है। नमक में मधुरता की बुद्धि से अगर प्रयत्न करेंगे, उसमें से मधुरता नहीं मिल सकती। कहाँ मिलेगी? शर्करा में, उसका स्वरूप है। वैसे ही परमात्मा में ही सुख की प्राप्ति संभव है।
इसलिए परमात्मा में संग करना है, आसक्ति करना है और सुख बुद्धि करना है। समानार्थी शब्द है। संग है मतलब सुख बुद्धि है, आसक्ति है मतलब सुख बुद्धि है। तो परमात्मा में संग करना है। ऐसे तो कहा सब जगह से असंग हो जाओ, लेकिन अगर संग करना ही है तो कहाँ करने का? सत्य में संग करने का, परमात्मा में संग करने का। और वहां संग किया तो सुख प्राप्ति की संभावना है। तो यहाँ ये हमने पहले अधिकारित्व के बारे में जो देखा, उसमें अर्जुन जी का जो प्रश्न है, तो अर्जुन शब्द का अर्थ समझ के भी हमारा अधिकारित्व सिद्ध करना है कि ज्ञान का अर्जन करने वाले हमको बनना है। बस एक ही ध्येय होना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान अर्जन करना है। अब आगे देखते हैं कि एवं सतत युक्ताहा, एवं मतलब पहले जो कहा, तो आगे के दूसरे अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक एवं सतत युक्ताहा त्वाम पर्युपासते, परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो भगवान ने ही आगे सब बताया है, ऐसे 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 उपासना करनी है। कहीं सगुण साकार की उपासना बताई, कहीं सगुण निराकार की उपासना बताई। गुण तो है लेकिन कोई रूप नहीं है, ऐसा ईश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की। और सगुण निर्गुण निराकार की भी उपासना बताई, अक्षर अव्यक्त की उपासना करो। तो ये सब उपासना बताई, उसमें से श्रेष्ठ कौन सी है? ये सब वही है, परमात्मा की प्राप्ति के उपाय ही है। तो हमें क्या करना है? जो श्रेष्ठ है वह करना है। तो श्रेष्ठ क्या है उसके बारे में अर्जुन जी का यहाँ प्रश्न है। तो हमें ये सोचना है कि आगे क्या क्या बताया भगवान ने। तो जो भी बात आगे बताई 2 अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक, उसको समराइज करके हम समझने का प्रयत्न करते हैं। पूरा तो अभी अध्ययन नहीं कर सकते, तो यहां तक जो बात बताई उसको हम समराइज कर लेंगे, संक्षेप में समझने का प्रयत्न करेंगे। और ऐसे समझने का प्रयत्न करेंगे कि जल्दी से हमें आत्मसात हो जाए, हमारी समझ में स्पष्ट हो जाए कि ये प्रकार की उपासना है, उसमें हमारा अधिकार जिसमें होगा वो करना है। तो कल हमने लास्ट में देखा था कि 3 प्रकार के भक्ति है, 3 प्रकार की जीवन पद्धति है। एक कर्मयोग प्रधान जीवन पद्धति है, एक उपासना कांड प्रधान जीवन पद्धति है, और एक ज्ञान कांड प्रधान जीवन पद्धति है। और ये जीवन पद्धति है ना, वही भक्ति है। ये तीनों में परमेश्वर के प्रति प्रेम सामान्य है, वो तो होना ही है। पहले भक्त होना है, उसके बाद हम कर्मयोगी हो सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, या ज्ञान कांड का अभ्यास कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले मुख्य 3 विभाग कर देते हैं, कर्मयोग प्रधान, उपासना कांड प्रधान और ज्ञान कांड प्रधान भक्ति है। अभी ये कर्मयोग क्या है? जिसमें कर्म मुख्य है, उपासना कांड में उपासना मुख्य है, और ज्ञान कांड में ज्ञान प्राप्त करना मुख्य है। अभी और थोड़ा विश्लेषण करके समझते हैं कि हम कहां पर है और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ है। सबसे पहले ये कर्मयोग प्रधान जो उपासना पद्धति है, कर्मयोग प्रधान जो भक्ति है, उसमें क्या है? तो उसमें भी 2 पार्ट है, 2 विभाग है। एक पहले है सकाम कर्मयोग प्रधान भक्ति, और दूसरा है निष्काम। जो भक्ति मार्ग में प्रारंभ किया है जिसने, जो प्रारंभिक है, वो ये सकाम कर्मयोग प्रधान भक्ति है। उससे भी पहले तो जो सामान्य है वो क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। सुबह में उठ के भगवान की सेवा पूजा करते हैं, इष्ट देव की सेवा पूजा करते हैं, वहीं से भक्ति तो प्रारंभ हो गई, भक्त तो हो गए। लेकिन यहाँ जो बात बताई जा रही है कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, अपना जो परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, वो मार्ग में आगे बढ़ना है, तो और थोड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहला है सकाम कर्मयोग प्रधान भक्ति। सकाम कर्मयोग क्या हुआ? सकाम, कामना सहित कर्म करना है, कर्मयोग की समझ से कर्म करना है, लेकिन वो क्या है? सकाम है, कामना है। अभी ये ऐसे अधिकारी है जिसके मन में कामना है। कामना है मतलब जगत में कहीं ना कहीं सुख बुद्धि है, मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। वो चाहे धन में हो या कोई पदार्थ में हो, कोई व्यक्ति में हो, कहीं ना कहीं तो सुख बुद्धि है कि ये मिले तो मैं सुखी हो जाऊं। कामना है मतलब जगत में सुख बुद्धि है। अगर
सुख बुद्धि है तो उसे ये नहीं कह सकते कि कामना छोड़ दो। जिसको कामना छूट गई उसकी बात अलग है, लेकिन जो अपने आप कामना छोड़ नहीं सकते उसको शास्त्र कामना पूर्ति के उपाय बताते हैं, उसका उपदेश करते हैं कि अगर कामना है, छोड़ नहीं सकते तो क्या करना है। तो कर्मयोग के समझ से एक कर्म करना है। उसमें यह आता है कि सकाम कर्मयोग लक्षण भक्ति, मतलब कामना है, कर्म करना है, तो वो कामना पूर्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं वो धर्म मार्ग से करना है। जिसको ये समझ नहीं है, जो भक्त नहीं है, वह क्या करेगा। वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो क्या करना पड़ता है, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। ये भक्त नहीं है। भक्त तो क्या करता है, जो भी कामना है वो धर्म मार्ग से ही प्रयत्न करता है, वो अधर्म का आचरण नहीं करते, तभी वो भक्त बनता है। किसी भी प्रकार से अपनी कामना पूर्ति करो, वो भक्त के विचार नहीं है। तो शास्त्र क्या कहता है, अगर कामना है तो धर्म मार्ग से कामना पूर्ति का प्रयत्न करो। तो ये कर्म तो कर रहे हैं, अपनी कामना पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं, कर्तृत्व भाव से कर्म करते हैं। लेकिन अगर भक्त बनना है और ये सकाम कर्मयोग लक्षण भक्ति करना है तो एक बात ध्यान में रखनी है, कर्म तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, इच्छा नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो फल प्राप्त होता है ना, वो फल में प्रसाद बुद्धि करना है। फल देने वाले ईश्वर है। दो जगह पे हमारे मन में अशुद्धि का प्रवेश होता है, कर्म करते वक्त और फल प्राप्त होता है तब। फल जब प्राप्त होता है, हमारे कर्मों का फल है, लेकिन फल जब प्राप्त होता है तो अच्छा भी हो सकता है, हमारे लिए दुखदायक भी हो सकता है। अगर हमारे अनुकूल है तो उसमें राग होगा, प्रतिकूल है तो द्वेष होगा। जब फल मुझे मिला, मेरा फल है, फल पर मेरा अधिकार है, ऐसा सोचेंगे तो फल में राग और द्वेष होने की संभावना है। तो फल में भी राग द्वेष हो सकता है। दूसरा, जो फल प्राप्ति में निमित्त होता है उसका कारण तो हमारे कर्म ही है, लेकिन कर्म के फल प्राप्त होने में जो निमित्त बनता है, किसी न किसी निमित्त से हमें सुख मिलता है, किसी न किसी निमित्त से हमें दुख मिलता है। हमारा ही कर्मों का फल है कि हमें सुख मिले तो बड़ी सभा में कोई हमारा मान सम्मान करेगा, हमारे ही कर्मों का फल है, लेकिन मान सम्मान देने में कोई ना कोई तो निमित्त बनता है। अगर हमारा ही कर्मों का फल दुख प्राप्त होना है तो कोई लोगों के बीच में हमारा अपमान करेगा, उसमें उसकी गलती नहीं है, हमारे ही कर्मों का फल है, हमें दुखी होना है, तो वो कर्मों का फल तो मिल रहा है, लेकिन कोई ना कोई निमित्त भी बनता है। अभी जब फल प्राप्त हुआ तो फल में राग द्वेष होने की संभावना है, वैसे ही निमित्त में भी राग द्वेष होने की संभावना है। जो सुख में निमित्त होगा उसके प्रति राग होगा, जो दुख में निमित्त होगा उसके प्रति द्वेष होगा। तो हमारे मन में अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, कर्मयोग लक्षण भक्ति करना है, सबसे पहले सकाम कर्मयोग लक्षण भक्ति है, तो उसमें ये जो फल प्राप्त होता है न, तो फल प्राप्ति के समय हमारे मन में नए राग द्वेष का प्रवेश न हो, ऐसा विचार हमें करना है। इसके लिए फल जो प्राप्त होता है उसमें प्रसाद बुद्धि, मतलब ईश्वर की ओर से ये प्रसाद आ रहा है। अगर प्रसाद बुद्धि हो गई तो प्रसाद में कभी भी राग द्वेष नहीं होता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का प्रसाद मिलता है, जो भी प्रसाद मिले हम आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं, चाहे वो मिठाई हो, सिंगदाना हो, तुलसी दल हो या जल हो। शिव जी के मंदिर में गए भस्म भी मिल जाए, हम आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। वैसे ही हमारे कर्मों का जो भी फल मिले, अच्छे फल के लिए करते हैं, लेकिन अच्छा ही फल मिले या सुख ही मिले ये कोई जरूरी नहीं है। तो जो सुख या दुख जो भी फल मिले उसमें प्रसाद बुद्धि करेंगे तो हमारे मन में राग द्वेष का प्रवेश होगा नहीं। तो फल के समय राग द्वेष से हम मुक्त रहेंगे। तो ये सबसे पहली शुरुआत है। और ऐसे करते करते जब हम अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे कामना भी न्यून होती जाएगी। फिर
ये जैसे जैसे प्रगति होगी, मन की परिपक्वता होगी, वैसे वैसे कामना कम होगी। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है निष्काम कर्मयोग लक्षण भक्ति। अभी कर्म भी हमारी कामना से नहीं कर रहे, तो क्यों करते हैं? ईश्वर ने हमें कर्तव्य सौंपा है। हमें जो भी उपाधि प्राप्त है, व्यावहारिक उपाधि या शास्त्रीय उपाधि, शास्त्रोक्त उपाधि भी है, वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो हमारी उपाधि है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, जहां भी हम है, जो भी हमारा स्थान है समाज में है, या शास्त्रोक्त दृष्टि से जो वर्ण आश्रम की उपाधि है, व्यवहारिक उपाधि में कोई माता है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई शिक्षक है, कोई सैनिक है, तो जो भी स्थान पर हम है वो हमारी उपाधि है, और उसके अनुरूप जो भी हमारे कर्तव्य बनते हैं वो ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर ने ही हमें जन्म दिया, ईश्वर ने ही हमें किसी का पुत्र बनाया, किसी के पुत्री बनाई, किसी के माता, किसी के पिता, जो भी हमारी उपाधि है ईश्वर ने प्रदान की है। तो जो उपाधि दी उसके अनुरूप कर्तव्य भी निश्चित किए हुए हैं। तो हमारी उपाधि के अनुसार जो भी कर्म करते हैं वो हमारे कर्तव्य हैं। वो ईश्वर ने हमें कर्तव्य प्रदान किए हैं, तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो मुख्य कर्तृत्व हमारा नहीं है, ईश्वर ने हमें कहा है इसलिए हम करते हैं। ईश्वर ने हमें कर्तव्य सौंपा है इसलिए हम करते हैं। तो मुख्य कर्तृत्व ईश्वर का है, तो हमारा कर्तृत्व कैसा हुआ? गौण कर्तृत्व। जैसे ये संस्था है प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन, यहाँ कोई कार्यक्रम है तो ऑफिस में से किसी को कर्तव्य सौंपा गया कि आपको ये कार्यक्रम है तो उसकी तैयारी में ये करना है, तो वो व्यक्ति वो कार्य करता है, लेकिन उसमें उसका अपना कर्तृत्व नहीं है। क्यों कर रहे हैं? ऑफिस से कहा गया है कि ये करना है तो कर रहे हैं। फिर उसमें उसको अच्छा लगे या न लगे, वो उसका कोई विकल्प होता नहीं है, करना है तो करना है। बस वैसे ही हमारा जो भी कर्तव्य है ईश्वर ने हमें सौंपा है तो करना है, जिसके प्रति कर्तव्य सौंपा है वो भी करना है, तो वो हमें अच्छा लगे या न लगे। तो अपना राग द्वेष उसमें आता नहीं है। तो कर्तव्य करते समय भी राग द्वेष से मुक्त होना है, तो ये कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना है। तो कर्मयोग की समझ जब कर्म करते वक्त हम उपयोग में लाते हैं, वो समझ पूर्वक कर्तव्य कर्म करेंगे तो वो निष्काम कर्मयोग लक्षण भक्ति हुआ। हमारी कोई कामना नहीं है, मगर हमारा कर्तव्य है इसलिए करते हैं। तो जो भी कर्तव्य करेंगे न उसमें राग द्वेष नहीं होगा। हमारी कामना पूर्वक करेंगे तो उसमें राग द्वेष होने की संभावना है, लेकिन जब हम कर्तव्य बुद्धि से करेंगे तो राग द्वेष की संभावना नहीं है। राग है और हमारा अकर्तव्य है तो नहीं करेंगे। द्वेष है अगर मन में, लेकिन कर्तव्य है करेंगे तो द्वेष भी निर्मूल हो जाएगा। तो कर्तव्य कर्म करते वक्त ये कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर ने हमें कर्तव्य सौंपा है, ये सब कर्मयोग की समझ पूर्वक कर्म करेंगे तो कर्तव्य करते वक्त भी हम निष्काम रह सकते हैं। हमारी कामना उसमें नहीं है तो उस वक्त भी राग द्वेष का प्रवेश मन में होगा नहीं। और कर्तव्य करने में जो सहायक होंगे या विघ्न रूप होंगे तो उसके प्रति भी राग द्वेष नहीं होगा। हम कर रहे हैं, उसका स्वभाव है, हमें करना है तो हमारा कर्तव्य कर्म करना है, चाहे उसमें कोई अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। तो जो अनुकूल प्रतिकूल होता है उसके प्रति भी राग द्वेष नहीं होता है। तो ये निष्काम कर्मयोग लक्षण भक्ति हुई। प्रथम है सकाम कर्मयोग लक्षण, दूसरी है निष्काम कर्मयोग लक्षण। और कर्मयोग किस लिए है? जो शुरुआत में हमने देखा था, मल निवृत्ति के लिए। मल निवृत्ति मतलब जो मन की अशुद्धि है उसको दूर करना। मल यही है राग द्वेष। तो राग द्वेष को कैसे निर्मूल किया जाए उसकी सार रूप हम ये विचारणा कर रहे हैं कि फल प्राप्त होता है तभी राग द्वेष आने की संभावना है, कर्म करते हैं तभी राग द्वेष आने की संभावना है। ये दो ही समय ऐसा है कि हमारे मन में राग द्वेष का प्रवेश होता है। तो ये दोनों समय, ये दो जो है ना राग द्वेष, ये सब आतंकवादी समझो उसको। ये आतंकवादी जैसे ही नुकसान करते हैं हमारे लिए। भगवत गीता में तो कई जगह ऐसा कहा है, परिपंथी कहा है, शत्रु कहा है। तो ये हमारे शत्रु है, अध्यात्म मार्ग में विघ्न करने वाले हैं।
तो उसको आतंकवादी ही समझो, और इसके आने के जो भी एंट्रेंस है ना, वहां पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस के कमांडोज को बिठा दो, कोई आतंकवादी प्रवेश न कर पाए। राग द्वेष ही अगर आतंकवादी है तो शास्त्र के ये जो विचार है, कर्मयोग के विचार, कर्म करते वक्त के जो विचार है और फल प्राप्ति के समय जो है, वो दोनों को इसी जगह बिठा दो कि वो कमांडोज है तो आतंकवादी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो अपना चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, मल निवृत्ति हो जाएगी, जो कर्म कांड का लक्ष्य है। तो ये जीवन पद्धति है, ये भी भक्त ही है, ईश्वर के प्रति प्रेम है तभी ये होगा। प्रसाद बुद्धि किया, प्रसाद बुद्धि में ईश्वर का प्रति प्रेम होना जरूरी है कि नहीं? प्रसाद किसका है? ईश्वर से आ रहा है, तो ईश्वर के प्रति प्रेम होना जरूरी है, तो वो भक्त तो है। लेकिन उसके जीवन में कर्म प्रधान है, तो कर्मयोग लक्षण भक्ति हुई, उसमें सकाम कर्मयोग लक्षण, निष्काम कर्मयोग लक्षण, उससे आगे बढ़ेंगे। जो ईश्वर के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं, ईश्वर ने हमें कर्तव्य सौंपा है, तो वो ईश्वर कैसे है, वो कौन है? जब ईश्वर के बारे में सोचेंगे तो फिर तीसरी जो कक्षा है उपासना कांड प्रधान भक्ति, उसमें प्रवेश होगा। तो उपासना कांड प्रधान जो भक्ति है उसमें भी दो विभाग है। एक तो जैसे कर्मयोग से उपासना में प्रवेश करेंगे तो पहले तो जो बहिर्मुख थे अभी अंतर्मुख हो जाएंगे, कर्म करते थे तो बहिर्मुख थे, अभी अंतर्मुख होने का प्रारंभ हो जाएगा। तो ये ईश्वर कौन है? तो पता चला अपने ही घर में जो इष्ट देव की पूजा करते हैं वो हमारे ईश्वर है, शुरुआत वहां से होती है। तो हमारे घर में जो परंपरा से प्राप्त है वही हमारे इष्ट देव है, वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी ईश्वर का रूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें श्रद्धा है और हमारे इष्ट देव है तो उसमें जल्दी श्रद्धा हो जाती है। तो जो भी हमारे इष्ट देव है, कृष्ण भगवान है, राम है, माता जी है, हनुमान जी, गणपति जी, कोई भी हो, जो हमारे इष्ट देव है उसकी सेवा पूजा से शुरुआत करते हैं। तो वो हुआ एक रूप ईश्वर उपासना, एक रूप ईश्वर उपासना लक्षण भक्ति योग। भक्ति तो है ही, लेकिन अभी वो ईश्वर की उपासना करते हैं, वो ईश्वर में मन लगाने का प्रयत्न करते हैं, वो ईश्वर की सेवा पूजा ध्यान भजन स्तुति जप ये सब करते हैं। तो एक रूप ईश्वर उपासना भक्ति हुई। अब ये करते करते उसमें और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो क्या होता है, मानो ऐसे रोज नियम बना लिया है कि अभी ईश्वर की पूजा करना है, रोज सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की सेवा पूजा करते हैं, फिर पूरे दिन अपना काम करते हैं, दूसरे दिन फिर सुबह सेवा पूजा करते हैं। अभी एक बार ऐसा हुआ कि कहीं बाहर जाने का प्रसंग हुआ, और वो भी 3-4 दिन के लिए। अभी क्या होगा, सेवा पूजा का क्या होगा वो बताइए? बाहर गांव जाना है, सेवा पूजा तो घर में आके कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो बोले चलो घर में तो जो भगवान की हम सेवा पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देव है, वो घर में तो सेवा पूजा नहीं कर सकते, तो क्या करें? जहां गए हैं ना वहां पूछेंगे कि यहाँ कोई, मानो शिव जी की पूजा करते तो पूछेंगे कि यहाँ कोई शिव मंदिर है। कृष्ण भगवान की सेवा पूजा करते तो बोलेंगे यहाँ कोई कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो बोले हाँ वहां पर है, तो वहां जाके दर्शन करेंगे। अब वहां जाके दर्शन करते हैं तो क्या सोचते हैं, जो ईश्वर जिसकी मैं पूजा करता हूं वो मेरे घर में है, और ये दूसरे गांव में आए और वहां वही भगवान की मूर्ति है, तो दोनों एक है कि वो भगवान तो वहां घर पे है, यहां दूसरा है। क्या सोचते हैं? बोले वही कृष्ण भगवान है, जिसकी मैं पूजा करता हूं वो मूर्ति में भी वही है और यहां भी वही है। तो ये थोड़ा आगे हो गया, थोड़ी विचारणा में प्रगति हुई। पहले तो क्या था कि अपने घर में जो सेवा पूजा करते वही मेरे ईश्वर है, एक रूप ईश्वर ध्यान। अभी उससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे कि दूसरे गांव में गए, दूसरे मंदिर में भी अगर कृष्ण भगवान है तो वो एक ही है, और दूसरी जगह और किसी के घर में हो तो सब कृष्ण भगवान तो एक ही है। फिर कहीं हिमालय यात्रा में चले गए, हिमालय यात्रा में छोटे छोटे गांव होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं गांव, पूरा दिन चलेंगे तब जाके दूसरे गांव पहुंचेंगे, और हर गांव में सब भगवान के मंदिर तो नहीं होंगे, और वहां गए वहां जाके पूछेंगे कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो बोले नहीं यहाँ तो शिव जी का मंदिर है। या कहीं कहीं तो होता है कि
ग्राम देवता का मंदिर होता है, वहां लोकल भगवान कहते हैं, अपने अपने गांव के भगवान होते हैं। तो ग्राम देवता का मंदिर है, या जिसकी हम सेवा पूजा करते हैं वो नहीं, दूसरे कोई भगवान का है। कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो शिव मंदिर है या राम मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। अभी क्या करेंगे, भगवान की सेवा पूजा तो करना है। बोले चलो ठीक है, कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं है तो शिव जी की पूजा करते हैं। फिर क्या सोचे, भगवान तो एक ही है। थोड़ा आगे बढ़े ना हम, पहले अपने भगवान की मूर्ति है घर में, उसी में भगवान का रूप देखते थे। फिर वही भगवान की अन्य मूर्ति है, उसमें वो भगवान का रूप देखते हैं। अभी दूसरे रूप में भगवान की मूर्ति है, उसमें भी वही ईश्वर है। ये समझ का विकास हो रहा है। फिर राम, कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी, जिसका भी मंदिर देखो क्या है, एक ही भगवान है। अभी क्या हुआ कि उससे आगे गए, कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा चल के करते तो 3 दिन लगता है। अब 3 दिन में वहां कोई मंदिर है नहीं, 3 दिन परिक्रमा करते हैं उसमें भी नहीं है, और जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर भी कोई मंदिर नहीं है। पर्वत को ही भगवान मानते हैं, वही शिव जी का स्वरूप है। तब क्या हुआ अभी, तो भगवान की मूर्ति में, अलग अलग भगवान की मूर्ति में भगवान तो देखते थे, ईश्वर का दर्शन करते थे। अभी किस में करते हैं, कैलाश पर्वत में भगवान का दर्शन करना है और कोई विकल्प ही नहीं है वहां। तो पर्वत में भगवान है तो कैलाश पर्वत वही भगवान का रूप है। यहाँ महाराष्ट्र में गणपति फूले है, वो गणपति का रूप मान के पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत है, उसकी पूजा करते हैं। अभी क्या हुआ, मूर्ति के अलावा जो पर्वत है उसमें भी भगवान है। और गंगा नदी, गंगा मैया, उसको भी देवी के रूप से पूजा करते हैं। यमुना जी की पूजा करते हैं, नर्मदा जी की पूजा करते हैं, उसमें भगवान है। तो पर्वत में भगवान देखा, नदी में देखा, वृक्ष में पीपल का पेड़ भगवान का वास है, तुलसी का पौधा उसमें है, गाय में, पशु में, जैसे विभूति योग में वर्णन किया ना, जो जो श्रेष्ठ है वो सब में भगवान कहते हैं मैं हूं। तो सब ईश्वर दर्शन कर रहे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पर्वत में, अगर कैलाश पर्वत में भगवान है, गोवर्धन पर्वत में भगवान है, तो बाकी पर्वत में कौन है, वही है, वही ईश्वर सब रूप में हुआ है। एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, वही आत्म तत्व आकाश रूप से हो गया। तो आकाश रूप में कौन है, और कोई तो था ही नहीं। पहले ऐसे कहते वस्त्र था, वस्त्र ही रुमाल रूप में हो गया। मिट्टी थी, मिट्टी ही घट रूप में हो गई। तो मिट्टी कहां गई, मिट्टी ही घट रूप से है। अभी दिखता है घट, है तो मिट्टी। वैसे वही ईश्वर सब रूप में हो गया, और कुछ था ही नहीं। उसी ने सृष्टि की रचना की तो कहां से हुई, वो खुद ही सृष्टि रूप में हो गया। तो ये दृष्टि का और विकास हुआ। अभी सब जगह ईश्वर दिखता है, जो भी रूप है वो ईश्वर का रूप है। इसे कहते हैं विश्व रूप ईश्वरोपासना। और जो 11वें अध्याय में भगवान ने वही विश्व रूप का दर्शन करवाया। तो ये विश्व रूप ईश्वरोपासना लक्षण भक्ति योग, तो ये 4 प्रकार के जो भक्ति योग बताए, उसको कहा है यहाँ के एवं सतत युक्ता। 2 अध्याय से लेके 11 अध्याय तक ये सब का निरूपण कर दिया है भगवान ने। सकाम कर्मयोग लक्षण भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग लक्षण भक्ति योग, उपासना कांड में भी 2, एक रूप ईश्वरोपासना लक्षण भक्ति योग, विश्व रूप ईश्वरोपासना योग भक्ति योग। तो ये 4 प्रकार हुआ। और उसके बाद ये सब रचना करने वाला ईश्वर कैसा है, जब ऐसे ईश्वर देखते हैं तब जाके कि उसका मूल स्वरूप क्या है, क्योंकि वो सत्यचित आनंद स्वरूप है, वो अक्षर अव्यक्त स्वरूप है। और ये उपासना करने वाला मैं कौन हूं, जब आगे सोचता है, विचार प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, तो ये उपासना करने वाला मैं कौन हूं, और जिसकी उपासना कर रहा हूं उसका मूल स्वरूप क्या है। और जब ये विचारणा करते हैं तब जाके समित पाणी ही श्रुतयम ब्रह्मनिष्ठम सगुरु मेवा अभिगच्छेत,
तब सदगुरु की शरण में जाके ये ज्ञान प्राप्त करना है। और जब ये ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं तब ये ज्ञान कांड प्रधान भक्ति योग हुआ। तो 5 प्रकार का ये भक्ति का स्वरूप है। 5 प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। तो इसमें से अर्जुन जी का अभी प्रश्न क्या है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, उसमें ये पहले 4 प्रकार के भक्त आ गए। और उसके बाद ये तो अक्षरम अव्यक्तम, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम पर्युपासते। और जो 5वीं प्रकार जो हमने देखा भक्ति का, निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सगुण साकार की उपासना करने वाले जो भक्त है वो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय श्रेष्ठ रूप से जानते हैं, या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, ये 2 में से श्रेष्ठ क्या है? जो श्रेष्ठ है वो मुझे करना है, ऐसा अर्जुन जी का प्रश्न है। तो यहां हमने ऐसे भक्त बनेंगे, इसमें भी ये सकाम कर्म योग लक्षण कुछ ना कुछ 5 में से 1 में तो रहना ही है, तभी भक्त कहेंगे। 5 में से 1 भी नहीं है, भगवान की सेवा पूजा भी नहीं करते हैं, भगवान को हमारा कर्म भी अर्पण नहीं करते हैं, फल भी अर्पण नहीं किया, प्रसाद बुद्धि भी नहीं है, तो किसी भी प्रकार से अगर ये 5 में से 1 में नहीं है तो हम भक्त नहीं है। पहले तो भक्त बनना है, भक्त बन के भक्ति करना है। वो जैसे कहते हैं ना कि ड्राइविंग करना है, ड्राइविंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ड्राइवर बनना पड़ेगा, ड्राइवर बन के ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद में ड्राइविंग कर सकते हैं। तो ड्राइविंग करने वाला कौन हुआ? ड्राइवर हुआ। और ड्राइविंग करना है तो पहले ड्राइवर बनना पड़ेगा। जैसे वॉकिंग करना है तो क्या बनेगा? वो जो वॉकिंग करता है उसको क्या कहते हैं? वॉकर, वॉकिंग कर रहा है। ऐसे कुकिंग, कुकिंग पता है ना क्या होता है? कुकिंग करने वाला कौन होता है? ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर, वॉकिंग करने वाला वॉकर, कुकिंग करने वाला कुकर। कुकिंग करने वाला कुकर नहीं होता है, कुकर में कुकिंग होता है, कुकिंग करने वाला कुक होता है। ऐसे भक्ति करने वाले हैं हम, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? सबसे पहले भक्त बनना पड़ेगा। तो भक्त कौन है? जो अर्जुन है, ज्ञान का अर्जन करने की इच्छा वाला है, वह भक्त है। दूसरा, ये 5 प्रकार के जो लक्षण वाली भक्ति बताई, उसमें से एक प्रकार की भक्ति करनी होगी, कोई ना कोई एक प्रकार में तो रहना ही है। तो ये भक्ति हुई। अभी आगे सोचना है, ये अधिकारी का निरूपण कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक ये देख रहे हैं। बाकी सब तो बहुत इजी है, बाकी जो भी अध्याय में जो भगवान ने उपदेश दिया है ना, वो इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल यही है कि अधिकारी पहले बनेंगे ना तो बाकी सब हमारे जीवन में लाभकारी हो जाएगा, जितना भी करेंगे उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर अधिकारी ही नहीं बने, भक्त ही नहीं बने, तो कितना भी सुन लो, कितना भी श्रवण कर लो, उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं। आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, माहिती मिल सकती है, लेकिन वो जीवन में आत्मसात नहीं होगा। इसलिए पहले हमें अधिकारी बनना है। तो ये हमने 2 प्रकार देखे। अभी तीसरी बात इसमें एवं सतत युक्ता, मतलब पूर्व कहा। पूर्व में जो बताया, क्या बताया पूर्व में? तो जो लास्ट अध्याय 11वां अध्याय का अंतिम श्लोक जो है, वो अंतिम श्लोक का विचार करना है, वैसा हमको बनना है। ऐसे भक्त बन गए तो फिर ये हमारा हम भक्त बन गए, और भक्त बन गए तो भक्ति मार्ग का उपदेश हमें लाभदायी होगा। एक अर्जुन बनना है, जो अर्जुन शब्द का अर्थ है वैसा बनना है, तब भक्त बनेंगे। 5 प्रकार के जो लक्षण वाली भक्ति बताई, उसमें से कोई ना कोई एक प्रकार के भक्त बनना है। अभी तीसरी बात देखते हैं, जो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा है, मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स माम एति। माम एति मतलब माम प्राप्नोति, माम गच्छति, मुझे प्राप्त होता है। अब भगवान की प्राप्ति करना है तो ये भक्त है वो मुझे प्राप्त करता है, ऐसा भगवान ने कहा है, हम नहीं कहते। कौन कहता है? भगवान ने कहा है कि ऐसे हो जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान के स्वरूप की प्राप्ति करना है तो ऐसे हो जाओ, सिंपल है। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करना हो। तो कर्मयोग वाली बात आ गई यहाँ पर, मत कर्म कृत।
मत परमः, मुझे ही परायण हो। भगवान के परायण जिसका जीवन है, भगवान के परायण होना मतलब परम अयनम, परमात्मा को ही श्रेष्ठ प्राप्तव्य मानता है, वही परायण है। क्या होता क्या है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन भगवान को श्रेष्ठ या प्राप्तव्य नहीं मानते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं और क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे इतना धन मिल जाए, मेरी ये मुश्किल है वो दूर हो जाए, वो लड़का है उसका ठिकाना हो जाए, या परीक्षा में पास हो जाए। ये क्या करते हैं, मांगते कुछ और है, जाते हैं भगवान के पास। तो भगवान चाहिए क्या, भगवान नहीं चाहिए, चाहिए क्या, और कोई चीज चाहिए। तो जो चीज की प्राप्ति की इच्छा है उसके परायण है हम, भगवान के परायण नहीं है। तो हमें क्या होना है, भगवान के परायण, भगवान ही चाहिए, भगवान से भगवान मांगना है। बाकी सब चीज तो हमारे कर्म अनुसार प्रारब्ध अनुसार मिल ही जाएगी, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है तो भगवान के पास जाके बाकी चीज मांगते हैं, संसार की चीज मांगते हैं। तो हम संसार के परायण हैं, हमें मत परायण जो भगवान ने कहा वो भगवान के परायण होना है। भगवान ही चाहिए, परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, बाकी सब की कोई इच्छा नहीं है। जो प्रारब्ध में होगा वो मिल जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक भक्त ने ऐसा भगवान की प्रार्थना की, भगवान की भक्ति करता था, भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, सब इच्छा थी। फिर भगवान एक बार प्रसन्न हो गए, भगवान ने पूछा मांगो मांगो जो चाहिए वो मांग लो। उसने पूरा लिस्ट दे दिया और भगवान ने सब हाजिर कर दिया कि लो ले लो। वो सब चीज तो मिल गई, जो जो मांगा था सब भगवान ने दे दिया। फिर भगवान तो वहीं खड़े थे, तो थोड़ी देर तो वो वहां रुका। फिर बोलता है भगवान अब आप जाओ तभी मैं इसका भोग करूंगा ना, आप सामने खड़े रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। तो भगवान नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अपनी जो इच्छा है वो भोग चाहिए। तो वो मत परायण नहीं है। हमें क्या होना है, मत परायण जो भगवान ने कहा सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, तो वो मत परायण मद भक्त, भगवान की भक्ति करने वाला चाहिए, उसमें मन एकाग्र करने वाला हो, उसका ध्यान करने वाला हो। तो उपासना प्रधान भक्त यहाँ हो गया। और संग वर्जित, संग का अर्थ हमने देखा है, संग का मतलब सुख बुद्धि। जगत में जिसको सुख बुद्धि नहीं है, अन्यत्र शरणम अपश्यन, सुख बुद्धि के लिए, सुख प्राप्ति के लिए और कोई मेरे लिए शरण्य है ही नहीं, जगत मुझे सुख दे ही नहीं सकता, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है उसी का जगत में से संग निकलता है, वो संग वर्जित हो सकता है। अगर कहीं भी सुख बुद्धि रही तो वो संग वर्जित नहीं हो सकता। जहां सुख बुद्धि है वहां संग होगा होगा और होगा ही। तो जगत में से संग वर्जित, और जो विश्व रूप से ईश्वर को देख रहा है, सब में ईश्वर का दर्शन कर रहा है, ऐसा भक्त वो किसके साथ वैर करेगा, सब ईश्वर के ही अंश है, किसी के साथ वैर नहीं है। इसलिए बोलते हैं सर्वभूतेषु निर्वैरः निर्गतः वैरः, वैर भाव द्वेष भाव है ही नहीं। जैसे हम ईश्वर के अंश है, हमारे अंदर में भी वही ईश्वर है, सबके अंदर वही ईश्वर है, तो किसी के प्रति द्वेष भाव या वैर भाव नहीं है। जैसे अपना शरीर है, ये पूरा अपना शरीर है ना, पूरे शरीर में कौन है, मैं हूं। तो ये हाथ किसका है, मेरा है, पैर किसका है, मेरा है। तो हाथ और पैर के बीच में कभी वैर भाव संभव है, कभी मस्तक ऐसा कहता है कि मैं तो श्रेष्ठ हूं, सबसे ऊपर हूं, पैर तो कनिष्ठ है, न पैर ऐसा सोचता है न मस्तक ऐसा सोचता है। शरीर के अंग में किसी भी अंग को एक दूसरे के प्रति वैर भाव नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर में मैं भाव है। बस ऐसे ही संपूर्ण जगत में जो ईश्वर भाव का दर्शन करते हैं, ऐसे भक्त को किसी के भी प्रति वैर भाव संभव ही नहीं है। अगर है किसी के भी प्रति वैर भाव या द्वेष भाव है तो समझ लेना कि हमने ईश्वर तत्व को अभी तक पहचाना नहीं। और ऐसे अगर भक्त हो गए तो यह स माम एति, तभी हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे बन जाएंगे तो भी भक्त बन गए। ये भक्त का अधिकारित्व तीसरी दृष्टि से हमने सोच लिया। अभी और आगे देखते हैं। एवं सतत युक्ता, कैसे युक्ता, तो मन
कर्मकृत मत परमः, उससे देखा। दूसरा विचार किया हमने, जो 5 प्रकार के लक्षण वाली भक्ति है वो भी अधिकारी है। एवं सतत युक्ताः त्वां पर्युपासते। अभी फिर कहा मद भक्ताः। अभी मद भक्ताः फिर से कहा तो उसका अर्थ क्या है? पूर्व श्लोक में तो भगवान ने बता दिया, मत कर्मकृत मत परमः मद भक्तः। मद भक्तः तो वहां हो गया, यहां फिर मद भक्ताः कहो, ये भक्ताः। तो ये भक्तः का अर्थ क्या है? हम भक्त है ऐसा मानते हैं ना, तो भक्त होने की लायकात क्या है, लक्षण क्या है, भक्त होने की समझ क्या है, भक्त कौन है, ये थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम सही में भक्त का जो विचार है उसको प्राप्त कर लेंगे कि भक्त ऐसा होता है, जैसे हमने दृष्टांत में जो है कि ड्राइविंग करना है तो क्या करना है, ड्राइवर बनना है। और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। ड्राइवर को जो जो चीज पता होनी चाहिए वो सब हमें पता होगी, तभी लाइसेंस मिलेगा। क्या साइन बोर्ड है, क्या है, गाड़ी कैसे चलाना है, पार्क करना है तो कैसे करना है, एक ड्राइवर को जो चीज पता होनी चाहिए वो सब अगर हमें पता है तो हम ड्राइवर बन सकते हैं। वैसे ही एक भक्त के विचार कैसे है, कैसी समझ से भक्त अपना जीवन व्यापन करते हैं, वो पहले हमें समझना है कि भक्त कौन है, भक्त की व्याख्या क्या है, कि ऐसा 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 है तो वो भक्त है, तो हमें भी ऐसा भक्त बनना है। तो भक्त किसको कहते हैं? बहुत सुंदर विचार है। अगर ये विचार भी हमने आत्मसात कर लिया ना, तो मान लो अध्यात्म मार्ग में बहुत, कहते हैं ना कि बहुत जल्द हम प्रगति कर सकते हैं। तो ये भक्त एक बार बनना जरूरी है। भक्त बन जाएंगे, फिर जो भी करेंगे वो क्या होगा, भक्ति होगी। ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर बैठ गया, फिर जो भी करेगा क्या होगा, वो ड्राइविंग होगा। और गाड़ी के बाहर खड़े रह के वो कुछ भी करेगा तो वो ड्राइविंग नहीं है, वो कहीं पहुंच नहीं सकता। गाड़ी में बैठा है, ड्राइवर सीट पे बैठा है, ड्राइविंग करेगा तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। वैसे ही हम जो भी प्रयत्न करते हैं, अगर भक्त बने बिना प्रयत्न करते हैं ना, तो उससे प्रगति नहीं होती है। अगर भक्त बनने के बाद हम जो भी करेंगे, हमारा पूरा जीवन भक्तिमय हो जाएगा। और ऐसे भक्तिमय जीवन जिएंगे तो भक्ति से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो पहले भक्त क्या है उसको समझने का प्रयत्न करना है। भक्त शब्द का अर्थ क्या है, ये भक्ताः त्वां पर्युपासते। भक्त बन गए तो फिर ये भक्ति का जो फल है परमात्मा की प्राप्ति, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्त शब्द उसका अर्थ होता है भाग। ये किसी का भक्त है, भक्त है मतलब भाग है। कुछ दृष्टांत लेके भी हम समझेंगे। ये भक्त शब्द व्यवहार में भी हम कहते हैं, जैसे कुटुंब प्रथा है अपने यहाँ, संयुक्त कुटुंब प्रथा है, मतलब क्या है, सब साथ में रहते हैं, पूरा परिवार साथ में है। और उसमें से जो लड़का है उसको कहीं जॉब अलग मिल गई तो कहीं और चला गया, सब अलग अलग हो गए, तो क्या कहते हैं उसको, विभक्त कुटुंब। शब्द तो सुना है विभक्त, उसमें क्या भक्त आया कि नहीं आया, लेकिन आगे वी लग गया। जो पूरे संयुक्त साथ में से उसमें से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो विभक्त कुटुंब मतलब कुटुंब के अलग अलग भाग हो गए, वहां भी भाग के अर्थ में ही है। तो भक्त मतलब भाग। अभी भक्त का अर्थ हुआ भाग, हम भाग है। अगर इतना भी ज्ञान हो गया ना तो पूरा जीवन बदल जाएगा अपना। अभी इतना सुन लिया, क्या समझ में आया? अभी ये इसका जो अर्थ है ना उसका रहस्य समझना है। अगर इसका रहस्य समझ जाएंगे ना तो वह भाव मन में आएगा। भक्त मतलब भाग, इससे क्या होगा, समझ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, जीवन की दृष्टि बदल जाएगी। ये जब विचार खत्म होगा ना कि भक्त क्या है, तब देखेंगे कि अपनी पूरी जीवन दृष्टि बदल गई होगी। और शास्त्र यही काम करते हैं, दृष्टि बदल देते हैं।
और ये शास्त्र समझाने वाले जो भी साधु महात्मा है, संत है, उनका काम यही है, समझ को सुधारना है। एक बार समझ सुधर गई तो जीवन सुधर जाएगा, और एक जीवन सुधरेगा, दूसरे का जीवन सुधरेगा, तो समझ सुधारना से ही पूरे समाज की सुधारना हो जाएगी। बहुत बड़ी समाज सेवा है, तो समझ की सुधारना करनी है, उसके लिए हमें ये भक्त का अर्थ समझना है। भक्त मतलब भाग, भक्ति रस्यास्ति इति भक्तः, जो भाग है। तो भाग है मतलब क्या? तो कि एक पूरा, मतलब कहते हैं अंश है, अंशी है, एक पूरा है, उसका अलग अलग भाग है। एक दृष्टांत रूप से देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 1 रुपया का सिक्का है या 1 रुपया है, 1 रुपया का कितना भाग है? 100 भाग है। तो 100 भाग है, उसको क्या कहते हैं? पैसा। 1 रुपये के 100 भाग है, तो वो 100 पैसा है, वो रुपया का भाग है या उसका भक्त है? दोनों समानार्थी शब्द है, उसको भाग कहो या भक्त कहो। तो 1 रुपया का 100 पैसा है, वो रुपये का भाग है। तो एक एक पैसा मिलके 100 पैसा हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो गया। 100 पैसा मिलके 1 रुपया हो गया। तो एक एक पैसा उस 1 रुपये का भाग है या भक्त है। दूसरा एक दृष्टांत लेते हैं, और 100 पैसा मिला के 1 रुपया बना। वैसे ही अपना ये शरीर है, ये शरीर है, शरीर में कितने अंग है? बहुत है। दृष्टांत रूप में देखे तो हाथ है, पैर है, मस्तक है, पेट है, छाती है, सब ये शरीर के अंग है। तो ये शरीर है, ये सब अंग को मिला के शरीर बना है। तो शरीर को दूसरे शब्द में कहे तो अंशी कहते हैं, और जो भाग है उसको अंश कहते हैं। ये शब्द समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। उसको भक्त कहो, भाग कहो या अंश कहो या अंग कहो। शरीर में भी ये सब अंग है, तो शरीर को क्या कहेंगे? अंगी। ये सब अंश कहेंगे तो शरीर को क्या कहेंगे? अंशी। तो ये अंश अंशी भाव या अंग अंगी भाव से एक बहुत बड़ी समझ प्राप्त होती है। जैसे शरीर के ये सब अंग है, ये सब अंग मिला के शरीर बना है। दूसरा शास्त्रीय शब्द क्या है? व्यष्टि और समष्टि। शरीर क्या है? समष्टि है, और शरीर के अंग क्या है? व्यष्टि है। अब व्यष्टि और समष्टि, समष्टि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, समष्टि का अस्तित्व नहीं है, मतलब उसको आप निर्देश नहीं कर सकते। मैं अगर ये बात बताऊं कि आपके पास शरीर है, आपका शरीर है, आपका शरीर है कि नहीं है? दिखाओ मुझे। ये कंधा है, हाथ है, मस्तक है, पैर है, शरीर कहाँ है? शरीर जैसी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका स्पष्ट निर्देश कर सके कि ये शरीर है। जहां भी आप निर्देश करेंगे ना, उसका अलग नाम है, उस शरीर का कोई अंग है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि आपके पास शरीर है ही नहीं, इसीलिए कहते शरीर मिथ्या है। शरीर क्या है? सब अंगों का समूह है, समष्टि है, उसका अलग से निर्देश कर सकते नहीं है। जैसे वृक्ष है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वैसे मानो 500 वृक्ष है। 500 वृक्ष है तो क्या कहेंगे उसको? ये जंगल हो गया। सब वृक्षों का समूह क्या है? जंगल है। जंगल कोई अलग चीज है क्या? नहीं, सब वृक्ष इकट्ठे हो गए तो जंगल नाम दे दिया। इसलिए समष्टि नाम मात्र है, शरीर कहने मात्र है, बाकी तो अंगों का समूह ही है। तो ऐसे ये हम भक्त है मतलब क्या है? भगवान है, उसके हम भक्त है, उसके हम भाग है, वो अंशी है तो हम अंश है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में क्या कहा है? ममैवांशो जीवलोके, जीव रूप से जो है वो मेरा ही अंश है। तो हम जो
यहाँ सोच रहे हैं, जो समझ प्राप्त कर रहे हैं, वो अपने कोई मौलिक समझ नहीं है, शास्त्र की ही समझ है, लेकिन ये समझ को हम आत्मसात कर सके उस दृष्टिकोण से हम यहाँ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ये समझ आ गई न तो सही में हम भक्त बन जाएंगे, और भक्त बन गए तो भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयत्न का फल भी मिलेगा। प्रयत्न नहीं कर सकते ऐसा नहीं, लेकिन भक्त बन के प्रयत्न करेंगे तो फल मिलेगा। अधिकारी होके प्रयत्न करेंगे तो अधिकारित्वम फल संबंधित्वम। अभी ये जो मूल विचार है अपना, भक्त है तो हम क्या हुआ, भाग है, भक्त है भाग है, तो भाग अंश व्यष्टि ये समानार्थी शब्द है, और जिसके भाग है उसके अंश अंशी है, वो अंग का अंगी है, व्यष्टि का समष्टि है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अभी आगे सोचना है कि अंश और अंशी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, अंश का अंशी के साथ क्या संबंध है, ये समझ लेंगे तो हमारा और भगवान का क्या संबंध है समझ में आ जाएगा। एक अंश का दूसरे अंश के साथ क्या संबंध है वो समझ लिया तो एक जीव का दूसरे जीव के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए वो समझ में आ जाएगा। तो उसको समझने की आवश्यकता है। तो हमारा व्यवहार, हमारी जो जीवन पद्धति है वो हमें भक्त की तरह जीवन जी सकते हैं, और भक्त की तरह जीवन जिएंगे तो भी हम भक्त हो पाएंगे। तो अंश का अंशी के साथ क्या संबंध है, जैसे अपना शरीर है, शरीर में ये सब अपने अंश है या अंग है, तो एक अंश का अंशी के साथ क्या संबंध है, तो अंश है वो अंशी की सेवा के लिए है। अंश का स्वतंत्र कोई प्रयोजन नहीं होता है, अंश है अंशी की सेवा के लिए ही है और अंशी से अभिन्न है। ये दो चीज समझनी है। अंश है मतलब हाथ है, पैर है, जो भी है शरीर के अंग है, वो शरीर की सेवा के लिए है। पैर का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, वो क्या काम करेगा, उसको चलना है, कहाँ जाना है, शरीर को जहां जाना है वहां ले जाएगा, उतना ही काम है उसका, उसका स्वतंत्र कोई प्रयोजन नहीं है। अंश अंशी की सेवा के लिए है और दूसरा अंशी से अभिन्न है। पैर शरीर से अभिन्न है, अगर उससे अलग हो गया तो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चाहे वो माने या न माने। जो जिसका भाग है या जो जिसका अंश है या जिसका अंग है वो उससे अभिन्न है और अंश अंशी की सेवा के लिए है। ये पहला जो मुद्दा हमें समझना है, विचार करना है और उसे आत्मसात भी करना है, और यही समझ से हमें भक्त बनना है। अगर भक्त बन गए तो भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यह समझना है, अंश अंशी का सेवक है, उसी की सेवा के लिए है और उससे अभिन्न है। आज समय हो गया है, इसकी समझ प्राप्त करने से जीवन बदल सकता है, इसलिए इसको हम दृष्टांत लेके समझने का प्रयत्न करेंगे और वही समझ को आत्मसात करना है। तो कल पुनः इसी समय 8 बजे यहाँ सत्संग के लिए मिलेंगे और ये समझ प्राप्त करेंगे। अगर ये समझ आ गई तो मान लो अध्यात्म में आप आधे से ज्यादा तो प्रगति हो गई। इसलिए आज यहाँ हम विराम लेते हैं और इसको कल समझेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।